ये क्या कहते हो? अरे ये जाकर के वो बादल पर जाकर गरजू मैं। अरे पहले लंकासुर को मारूं या फिर वो लंका उल्टी कर दूं मैं इस खारी जल की धारा को। अरे अभी लांघूं या लील जाऊं वो जिस गिरी त्रिकोट पर। अरे लंका है वो मेरी त्रिकोट ही ले आऊं। अरे सौगंध वो पूर्वक कहता हूँ, अरे जो कहता हूँ वो करके दिखलाऊंगा अपनी माता श्री सीता को। अरे राघव से फिर मिलाऊंगा उचित सहाय राम नहीं मारी। हे जामवंत जी, आप मुझे उचित सलाह दें, मुझे करना क्या है? शांत हो जाओ हनुमान जी, हमको जितना कार्य करना है उतना ही करना है, लेकिन मैं तुमको बतला रहा हूँ। अरे लंका में जाकर के माँ सीता का पता लगा लेना। अगर कुछ आवश्यक समझो तो अपना बल उस रावण को भी दिखला देना। ये मैं कह रहा हूँ, हम तुमको यहीं मिलेंगे। तुम जाओ और माता सीता का पता लगाओ। हे जामवंत जी, मैं जब तक नहीं आ जाऊं तब तक यहीं पर श्री हरि भजन करना और उसका आशीष मुझको देते रहना। क्यों नहीं, हम सभी जय तुमको यहीं जय मिलेंगे। श्री राम। जय जय श्री राम। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय श्री राम। अब देखिए हनुमान जी जब सागर को पार करते हुए चल पड़े तो मैनाक पर्वत सामने आ गए। जय जय श्री राम। कहने लगे कि हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत बोल रहा हूँ। तुम मेरे ऊपर आकर के थोड़ा विश्राम करो। हे मैनाक पर्वत, राम काज कीन्हे बिन मोह कहाँ विश्राम। हे मैनाक पर्वत, मैं अपने स्वामी का सेवक हूँ और जब तक अपने स्वामी के कार्य को पूरा नहीं कर लूंगा तब तक ये हनुमान कोई विश्राम नहीं करेगा। लेकिन इस मदद के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। जाओ हनुमान जी। जय जय श्री राम। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। सुरसाना में अहन के माता, पठन आए कहीं नहीं बाता। सर्पों की मां सुरसा को देवताओं ने भेजा हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। अब हनुमान जी का रास्ता सर्पों की मां सुरसा ने रोक लिया। आज विधाता ने मुझे बहुत अच्छा भोजन मिला है। आज मैं इसको मार करके अपनी भूख को शांत करूंगी। हे बानरी के बच्चे, सावधान हो जा, आज मैं तुझको खा जाऊंगी। यह तो कोई महिला जान पड़ती है। अगर किसी महिला को हम माँ शब्द से संबोधित करें तो उसके अंदर ममता जागृत हो जाती है। तो क्यों ना इसको मैं माँ से संबोधन करूं। हे मैया, मैं इस समय अपने प्रभु के कार्य के लिए जा रहा हूं और आप मेरे मार्ग को मत रोकें, क्योंकि माँ जिस समय पर मैं अपने प्रभु का कार्य पूरा कर लूंगा तब मैं खुद आके आपके मुख में आकर के खुद बैठूंगा और शांत हो जा। भूख को हरूंगा। तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहो मुझ जान दे माई। शांत हो जा। तू क्या सोच रहा है कि मैं इसको मैया कह दूंगा तो यह मुझे जाने देगी? नहीं, पहले तू मेरा आहार बन, पहले तू मेरे मुख में आ। अरे तो फिर ये आवश्यक सेवा वो सम्मुख है।
अरे उसको ही प्रथम करूंगा। अरे अगर अवकाश मिलेगा उससे तो फिर तेरी भोग करूंगा। अगर तू नहीं मान रही है तो खोल अपना मुख और संभाल अपने आप को। जय जय श्री राम। देखिए जय श्री राम। आखिर मैया सुरसा ने क्या किया। प्रथम में जोजन भरते ही बदन पसारा। एक जोजन में 4 कोस होते हैं। अब ये तो सब लोग जानते हैं कि 4 कोस में कितने किलोमीटर होंगे। जोजन भरते ही बदन पसारा, तब तन कीन दुगन विस्तारा। 16 जोजन मुख कही ठयबु, तुरंत पवन सुत 32 भयबु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास नून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन तहि आनन कीना, अति लख रूप पवन सुत लीना। बदन पठई बुध बाहिर आवा, मांगा पिता ताहि सिर नावा। हे भैया, मैं आपका घास बन चुका हूँ। अब आप मेरे मार्ग से हट जाएं। हे हनुमान जी, मैं नागों की माँ सुरसा हूँ। देवताओं ने मुझे तुम्हारी बल और बुद्धि की परीक्षा के लिए भेजा था। तुम अपनी परीक्षा में पास हुए। जाओ हनुमान जी, अपना कार्य करो। जय जय श्री राम। अब जय हनुमान श्री जी राम। अब हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करने लगे तो अपने रूप के आकार को इतना छोटा कर लिया जितना मच्छर होता है। मसक समान रूप कपिधरी, और लंका ही चले वो सुमर नरहरि। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोही निंदरी। अरे राम राम, ये लंकनी है। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोही निंदरी। हे हे बनरी के बच्चे, कहाँ अंदर घुसा चला जा रहा है? तुझे पता नहीं यहाँ पर लंकनी का पैरा है? जाने ही नहीं, मरम सट मोरा मोर यहाँ जहाँ लघु चोरा। जो यहाँ से चोरी चोरी अंदर जाता है मैं उसे कच्चा खा जाती हूँ। चल घुस जा मेरे मुंह में। आ जा जल्दी। कच्चा खा जाती है बिल्कुल। तो अपने महाराज को क्यों नहीं खा जाती? ए वो महाराज हैं हमारे, अन्नदाता हैं, हम उनको नहीं खा सकती। पहले मेरी बात सुन। मैं यहाँ पहरे पे हूँ। तूने ये कहा कि मेरा आहार चोर है, तो सबसे बड़ा चोर तो तेरा महाराज है। ए! खबरदार। चल हट, चुप हो जा मान। रामदूत से वो विश्व में अरे भिड़ सकता है कौन? मैं महावीर कहलाता हूँ। हनुमत विदित नाम हो मेरा। तुझे जैसी चुड़ैलिया को वो हंता हूँ। ये काम अरे मुझे भी लंकनी कहते हैं। नभवाली सात्विक सुरसा को आया हूँ वो जीत बुद्धि बल से। अरे जल की तामसी सिंह का को वो नष्ट कर दिया। अरे क्रोधान बल से। जब मैं तुझे मारूंगा ना, तब भक्ति मात की मैं भक्ति मात को पाऊंगा। सावधान। आजा। मुझका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। पुन संहारी उठी सोलंका, जोरी पानी करी विनय सशंका। हे तात हनुमान जी, अब मुझे ये ज्ञात हो गया है
जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, उसी समय मुझे भी यह वरदान मिला था कि जब किसी बानर के एक मुष्टिका प्रहार से मैं मूर्छित हो जाऊंगी तो मुझे ये ज्ञात हो जाएगा कि लंका में रहने वाले रावण के विनाश का आरंभ हो गया है। हे तात हनुमान जी, प्रवेश नगर कीजिए सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अवश्य। जय श्री राम। जय श्री राम। जाओ प्रभु के दर्शन करो। जय जय श्री राम। अब मैं लंका में पहुंच चुका हूं। अब मुझे हर घर में देखना है कि मातेश्वरी जानकी जी कहां पर है। लेकिन अभी तो ये प्रथम द्वार है लंका का। अभी तो यहाँ पर बहुत से घर हैं, लेकिन मैंने काफी घरों में देखा है रावण भी मिला, मंदोदरी भी मिली, मेघनाथ मिला, कुंभकर्ण मिला, सभी मिले, लेकिन माता श्री जानकी जी का कोई पता नहीं। अगले द्वार की ओर चलता हूं। जय जय श्री राम। हनुमान जी लंका के घर घर में देखने लगे। एक ऐसे घर में पहुंच गए जिसको देख करके हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अच्छा, राक्षसों की नगरी में और कोई भगवान का मंदिर मिल जाए तो ये तो आश्चर्य है। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाई, नव तुलसिका वृंद तह, देख हर्ष कपिराई, मनमोह तरक करे कपिलागा। हनुमान जी विचार करने लगे कि ये घर किसका हो सकता है जहां तुलसी का वृक्ष है, रामायुध अंकित है, आदि आदि। आखिर ये घर किसका है? क्या देख रहा हूं मैं लंका में? इस घर में देखता हूं तो प्रभु के आयुध बने हुए हैं, तुलसी का पेड़ भी लगा हुआ है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई निश्चित ही हरि का कोई भक्त रहता है। लेकिन अचंभा तो इस बात का है कि लंका निश्चर निकल निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, क्योंकि लंका तो निशाचरों की नगरी है। तो यहाँ पर हरि भक्त आया कैसे? क्यों ना चल करके जानूं, भेद लूं, आखिरकार है कौन। अगर ऐसे भेष में जाऊंगा तो मुझे पहचान जाएगा। तो क्यों ना मैं ब्राह्मण का भेष धारण करूं। मैं ब्राह्मण का भेष ही धारण करके जाऊंगा और इन महात्मा से पता करूंगा कि आखिरकार ये है कौन। मन महुता रखे करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा। जय श्री राम। और ज्यों ही विभीषण जागे, श्री राम। विभीषण जागे तो मुंह से केवल भगवान का नाम निकला। राम राम तेही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसी कपि सज्जन चीन्हा। आपको तो कभी लंका में नहीं देखा, और लंका में ब्राह्मण आपको देख करके मेरा यह हृदय अपने आप ही खिंचता है। निश्चय है आप भक्त कोई जो मुझे दिखाई पड़ता है। आप कोई भक्त हैं या स्वयं परमात्मा हैं जो मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं? कहीं कहें आप कौन हैं? हे भक्तराज, वैसे तो लंका में मैंने भी नहीं देखा किसी को, किसी भक्त को, और आपकी वेशभूषा और आपके घर को देख कर के ये प्रतीत होता है कि आप श्री हरि के भक्त हैं। हाँ। क्योंकि अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, और कांटों से भरे करीलों में ये मलिया गिर का चंदन कैसा। अरे कैसे असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, और रावण की सेवा में रहकर श्री रामोपासन करते हो। ये तो बड़ा अचंभा है कि तुम रावण जैसे राजा के यहाँ रह करके श्री राम जी का उपवास रखते हो, श्री राम जी के भक्त हो, श्री राम जी का भजन करते हो। ये कैसे? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मुझे सबसे पहले तो आप ये समझाएं। हे अगर आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं तो सुनो। मैं
रावण का भाई विभीषण हूँ और इस लंका में रहता हूँ। आपने पूछा कि आप इन राक्षसों के बीच में रह करके उस परमात्मा का भजन कैसे करते हैं। बिल्कुल। तो सुनो बेब, मैं इस लंका में वैसे रहता हूँ जैसे इन 32 दांतों के बीच में ये जिह्वा रहती है और मैं मन में ही उस प्रभु का भजन करता रहता हूँ। लेकिन आप कौन हैं? अगर आप उस परमात्मा है या कोई भक्त है तो आप मेरे कुटिया में चले और जो भी राम प्रसाद है आप उसको ग्रहण करें। हे भक्तराज, धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। जो सज्जन है, सत्संगी है, वो छिपाए नहीं छिपते। और देखो, एक पंथ के दो पंथी किस प्रकार से मिलते। अरे भाई हुए आज से तुम हमारे, अब तुमसे कपट क्या है, सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी तक छुपा के रखा है। जो अभी तक मैंने छुपाया था वो मैं अब आपको बतलाऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो हे भक्तराज, मैं हनुमान हूँ। ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो मैं हनुमान हूँ, बानर हूँ। हनुमान और श्री रामचंद्र जी का अनुचर हूँ, उनका दास हूँ मैं, उनका दास हनुमान हूँ। हे हनुमान जी, आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। जय श्री राम। सीता सुध लेने आया था, मैं माँ सीता की सुध लेने आया था, लेकिन दर्शन आपके हो गए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि ये प्रभु की ऐसी कृपा है जहां पर सब कुछ समाप्त हो जाए, जब विवेक कोई काम ना करे, कुछ ना सूझे दिमाग में, तो भगवान कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा कुछ भेज देते हैं। देखो, मैं माता श्री जानकी जी को ढूंढ रहा था, मैंने कहीं भी माता श्री को नहीं देखा लंका में, लेकिन आपके भेष में प्रभु ने भेज दिया। अब आप मेरे भाई हैं कि नहीं हैं? हाँ हनुमान जी। तो हे भक्तराज, मैं हनुमान हूँ, सीता सुध लेने आया था। आप किस प्रकार से इस रावण के यहाँ पर रहते हैं, ये आपने मुझे बताया कि 32 दांतों के बीच में जिस प्रकार से ये जिह्वा रहती है, उस प्रकार से आप रहते हैं। हे भक्तराज, मुझे आप कोई ऐसा मार्ग बताएं ताकि मैं मातेश्वरी जानकी जी के दर्शन कर सकूं। हे हनुमान जी, मैं आपको मातेश्वरी का पता बता दूंगा, लेकिन आप पहले ये बताएं कि मेरा ये शरीर तामसी है, हम राक्षस हैं, क्या इस अनाथ के वो नाथ कभी मेरे ऊपर अपनी सहायता करेंगे कि नहीं? भक्तराज, ये बताइए, मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ? अरे मैं तो बानर हूँ, चंचल हूँ, सब प्रकार से हीन हूँ। अगर मैं चंचल हूँ, जैसे पता चला किसी के कपड़े फाड़ दूं, और जहां तक विद्वानों से मैंने सुना है, लोग कहते हैं समाज के कि जो सुबह प्रातः काल बानर का अगर मुख देख ले तो उसको सारा दिन भोजन नहीं नसीब होता है। तो हमारे लिए तो ऐसा कहा गया है, और हमारे ऐसे भक्तों को तो प्रभु श्री राम जी ने अपना लिया, जबकि लक्ष्मण भैया के समान का मुझे प्रेम करते हैं वो। अब सोचिए, आप तो फिर भक्तराज हैं, तो आपको क्यों नहीं स्वीकारेंगे? तो आप हनुमान जी, आप धैर्य को धारण करिए। आप जब भी आप प्रभु के यहाँ आएंगे तो प्रभु से आपको मैं मिलाऊंगा। हे हनुमान जी, तो मैं तुम्हें मातेश्वरी का पता बताता हूँ। आप मातेश्वरी को लंका में खोज रहे हैं, लेकिन मातेश्वरी इस लंका में नहीं है। तो फिर कहाँ पर है? क्योंकि मेरे भाई रावण ने माता जानकी को अशोक वाटिका में रखा है। आप अशोक वाटिका की ओर चले जाएं, मातेश्वरी आपको वहीं मिल जाएंगी। लेकिन आप उनको पहचानेंगे कैसे? क्योंकि मेरे भाई रावण ने अपनी माया से वहां पर अनेकों जानकी को बना करके रखा है। लेकिन मैं जानकी की पहचान आपको बताता हूँ। माता जानकी की निगाहें भूमि पर होंगी और उनके हाथों में एक तिनका होगा, तो आप समझ लेना कि यही माता जानकी हैं। आप जल्दी जाएं।
क्योंकि मेरे भाई का जाने का समय हो गया है। आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। देखिए, जिस समय हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, उसी समय महाराज रावण मंदोदरी आदि रानियों के साथ में लेकर के सीता जी को ताड़ना देने के लिए सीता जी के पास में पहुंचे। तहिया बिसर रावण तहा आबा, संग नारी बहु किए बनावा। सररा वल तहा आबा, कहीं अब सररा वल